नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट एनालिसिस में। आज है वेंसडे और डेट है 1 अक्टूबर और मैं इस वीडियो में करूंगा मार्केट का एकदम फुल ब्रेकडाउन। तो भाई लोगों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दिन का ओवरऑल सीन देखें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों कंटिन्यूस 8वें दिन नेगेटिव बंद हुए। ये ऑब्वियसली टेंशन क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स में। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर डाला। आईटी सेक्टर में एफआईआईज ने अराउंड 15,000 करोड़ की सेलिंग की और यूएस वीजा फीस और ट्रेड चार्जेस भी मार्केट को थोड़ा ड्रैग कर रहे थे। सीरियसली मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ी जान दिखाई। पीएसयू बैंक्स में बाइंग ने सपोर्ट दिया। इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा कंफर्ट फील किया और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ज्यादा मूवमेंट नहीं था। मतलब लोग थोड़ा कॉशियस रहे, कोई हैवी रिस्क नहीं लिया। अगर मंथली परफॉर्मेंस देखें तो सेंसेक्स ने सितंबर में 0.5% से ज्यादा का गेन दिखाया, जो कि प्रीवियस 2 मंथ्स के डिक्लाइन के बाद पॉजिटिव साइन है। निफ्टी 50 भी थोड़ा ऊपर आया मंथली बेसिस पे, पर इंक्रीज लिमिटेड था। मतलब मार्केट अभी भी धीरे धीरे पॉजिटिव मूड में आ रहा है। ओवरऑल ये दिन थोड़ा मिक्स था। कहीं थोड़ा नेगेटिव प्रेशर, कहीं बैंकिंग सेक्टर ने रिलीफ दिया और इन्वेस्टर्स ने कॉशियसली काम लिया। यही सीन था कल का। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इंसाइट। गिफ्ट निफ्टी का लेवल 24,764 के आसपास है। हल्का सा पॉजिटिव टेक, सिर्फ 2.5 पॉइंट का ऊपर। मतलब एक तरह से डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बस फ्लैट टू पॉजिटिव का ही फील देता है। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। अब यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स ने 81 पॉइंट का गेन दिखाया, अराउंड 0.18%। और नैस्डैक ने भी 68 पॉइंट का जंप लिया, 0.30% के आसपास। मतलब ग्लोबल क्यूज थोड़े ग्रीन साइड पे ही हैं। एक स्टेडी रिकवरी जैसी वाइब, नॉट वेरी अग्रेसिव, लेकिन कंफर्ट जोन में लगता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट आज के लिए ज्यादा बेरिश नहीं लगता। पर हाँ, गिफ्ट निफ्टी का म्यूटेड रिएक्शन बताता है कि डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा कॉशियस ही खुलेगा। लेकिन क्योंकि यूएस इंडेक्स ने सपोर्ट दिखाया है, तो आज का मूड फ्लैट टू पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब एक कंट्रोल्ड ऑप्टिमिज्म, जिसमें लोग एग्रेसिवली रिस्क नहीं लेंगे, बट फिर भी बाइंग का टोन बन सकता है। अगर एफ आई आई डी आई एक्टिविटी की बात करें तो एफ आई आई ने कल फिर से सेलिंग प्रेशर बनाया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, अराउंड 2327 करोड़ का निकाल लिया उन्होंने मार्केट से। मतलब एक तरह से सिग्नल दे दिया कि उनका कॉन्फिडेंस अभी शेकी है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। डीआईआई साइड से एकदम ऑपोजिट स्टैंड्स, अप्रोक्सीमेटली 5761 करोड़ का इनफ्लो। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लिटरली मार्केट को संभाला। सो अब सीन ऐसा बनता है कि एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स अग्रेसिवली पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट डबल फोर्स से बाय कर रहे हैं। ये एक बैलेंस क्रिएट करता है, वरना मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता था। आज का मार्केट सेंटिमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही न्यूज ने इसको सीरियसली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली इन्वेस्टर्स के मूड में ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। मतलब आप सोचिए, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो और डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हो, तो मार्केट का मूड कैसा होगा। देखिए, ग्लोबली सबसे पहले यूएस का सीन ही थोड़ा टेंशन वाला है। गवर्नमेंट शटडाउन की बातें फिर से हेडलाइंस में आई और लोग नर्वस हो गए। इस अनसर्टेनिटी ने पूरे ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट डोमिनेट कर दिया। मतलब इक्विटीज में सेलिंग प्रेशर दिखा और लोगों ने सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट किया, जैसे गोल्ड वगैरह। सोच के देखिए, जब यूएस जैसा बड़ा मार्केट थोड़ा शेकी हो जाए, तो नेचुरली बाकी सब भी रिएक्ट करते हैं। और हाँ, चाइना की ग्रोथ स्लोडाउन की रिपोर्ट्स भी मार्केट में इंपैक्ट डाल रही हैं। ये देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में फॉरेन फंड आउटफ्लोज का प्रेशर बना। सिंपल सा लॉजिक है, जब चाइना स्लो हो रहा है तो इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं और पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। अब डोमेस्टिक साइड की बात करें तो इंडिया में एफपीआई आउटफ्लोज और रुपए की कमजोरी ने मार्केट को थोड़ा प्रेशर में डाला है। मतलब लोग देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं और साथ ही रुपी वीक हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली इफेक्ट होता है। और फिर आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का एंटिसिपेशन भी है कि आज क्या डिसाइड होगा। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शायद कोई मेजर रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कॉशन का मूड बना हुआ है। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट आज के लिए थोड़ा क्लियर दिख रहा है। पहला जोन है 24,555 के आसपास। फिर नीचे स्लाइड होता है तो 24,499 एक और इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर सेंटिमेंट और वीक हो जाए तो 24,411 तक के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। मतलब ये तीनों एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर मार्केट इनके ऊपर टिकता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बायर्स को। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ सबसे पहले 24,699 पे हर्डल है। और अगर मार्केट मोमेंटम पकड़ता है तो 24,788 पर एक और बैरियर खड़ा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है वो 24,843 के पास है। यहां से ऊपर जाना इजी नहीं होगा, क्योंकि सेलर्स यहां से एक्टिव हो जाते हैं।
बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट अभी एक डेलिकेट बैलेंस पे है। सपोर्ट की तरफ देखें तो पहला लेवल है 54,495। अगर यहां से बाउंस मिलता है तो थोड़ा कंफर्ट फील होगा इन्वेस्टर्स को। नीचे स्लाइड होता है तो 54,354 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है। और फिर अगर और प्रेशर आता है तो 54,205 तक का लेवल अगर टेस्ट होता है तो क्लियरली थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब ये तीनों लेवल्स एक तरह का कुशन का काम कर रहे हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थोड़ा ट्रिकी है। पहला हर्डल 54,785 के आसपास है। फिर 54,934 एक और बैरियर क्रिएट करता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है वो 55,075 पर है। मतलब यहां से मार्केट को ऊपर ब्रेक करना इजी नहीं होगा। सेलर्स थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं। सेंसेक्स का सेटअप आजकल थोड़ा डेलिकेट लग रहा है। नीचे की तरफ देखें तो पहला सपोर्ट लेवल है 80,087। अगर मार्केट यहां से होल्ड करता है तो थोड़ा रिलीफ फील होगा इन्वेस्टर्स को। नीचे स्लाइड होता है तो 79,906 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर अगर और प्रेशर आता है तो 79,610 तक का लेवल टेस्ट हो सकता है। मतलब ये तीनों लेवल्स एक तरह का बेस क्रिएट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को इनके ऊपर ही कंफर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का सीन भी इंटरेस्टिंग है। पहला हर्डल 80,563 के आसपास है। फिर 80,859 एक और वॉल क्रिएट करता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 81,040 पर है। मतलब यहां से मार्केट को ऊपर ब्रेक करना इजी नहीं होगा। सेलर्स थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं। अब थोड़ा फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जो स्पॉटलाइट में है। इंडियन ओवरसीज बैंक से शुरू करते हैं। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स फॉलो ना करने पर पेनल्टी ठोक दी है, लगभग 31.8 लाख का। अब देखिए, पेनल्टी भले छोटी है कंपेयर टू बैंक के स्केल, पर सेंटिमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस के इश्यूज इन्वेस्टर्स को अनईजी कर देते हैं। फिर आते हैं लूपिन पर। फार्मा स्टॉक के लिए एक सॉलिड ट्रिगर। यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया उनकी जेनेरिक रिवारोक्साबैन ओरल सस्पेंशन को। और ये स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक यूज के लिए है, मतलब रेयर सेगमेंट में एंट्री। और अप्रूवल का मतलब क्लियर है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग हो सकता है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो एकदम ऑपोजिट डेवलपमेंट। सीएफओ पराग पारिक ने रिजाइन कर दिया है। और आप समझिए, जब सीएफओ रिजाइन करता है ना, तो थोड़ा सा डाउट और नर्वसनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है मार्केट में। एग्जीक्यूशन और गवर्नेंस के क्वेश्चंस उठते हैं। ऑयल इंडिया और गेल इंडिया दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया नेचुरल गैस के लिए। क्लीनर एनर्जी इनिशिएटिव का एंगल यहाँ पे मेजर है। अभी के ग्लोबल और डोमेस्टिक नैरेटिव में क्लीन एनर्जी एक हॉट टॉपिक है। तो ये मूव उनके लॉन्ग टर्म स्टोरी को एनहांस करता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए सिचुएशन थोड़ी हैवी है। उनको लगभग 1901 करोड़ का जीएसटी ऑर्डर मिला है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और ये काफी बड़ा फिगर है इंश्योरेंस प्रीमियम और री इंश्योरेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे केसेस में इन्वेस्टर्स को हमेशा अनसर्टेनिटी लगती है, क्योंकि लिटिगेशन का इंपैक्ट डायरेक्ट नंबर्स पे आ सकता है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए और भी बड़ा जीएसटी डिमांड 2379 करोड़ का, और कंपनी इसे चैलेंज करने की तैयारी में है। लेकिन मार्केट इमीडिएट रिएक्शन में नेगेटिव ही ले सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डिमांड एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। राइट्स लिमिटेड में एक पॉजिटिव हेडलाइन है, यूएई के इतिहाद रेल के साथ एमओयू साइन हुआ है। ग्लोबल एक्सपोजर और कोलैबोरेशन से क्रेडिबिलिटी भी बनती है और बिजनेस पाइपलाइन भी एक्सपैंड होती है। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है स्टॉक के लिए। यूनियन बैंक, यहां पर एक लीडरशिप चेंज है। आशीष पांडे ने एमडी और सीईओ का चार्ज ले लिया है। ऐसे अपॉइंटमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बैंक का डायरेक्शन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी लार्जली टॉप मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। मार्केट इसे न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही लेगा। और फाइनली हडको, नंबर्स यहां काफी इंप्रेसिव हैं। H1 में 92,710 करोड़ का लोन अप्रूवल और Q2 में डिसबर्समेंट 43% से ज्यादा। मतलब कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। और इस तरह के ग्रोथ अपडेट्स हमेशा सेंटीमेंट के लिए बूस्टर काम करते हैं। भाई लोगों, आज का प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं खत्म होता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। भाई लोगों, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।